नमस्ते। तो कैसी हैं आप सब? आशा करते हो कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और यहाँ पे कोई है नहीं, मम्मी गई है बड़ी मम्मी के यहाँ, भाई पता नहीं कि चला गया किधर। अनन्या मस्त सो रही है, शाम का समय हो रहा है। झाड़ू वाड़ू मैंने कब का लगा लिया है, पूजा रूम पोंछ लिया है, क्योंकि मेरे घर में ना, मेरे यहाँ में भी बहुत जगह होता होगा, 2 बार पोछा लगता है, एक सुबह में एक शाम में। तो एक बारी तो मैंने अभी लगा लिया है और मच्छर फिर से आ गए हैं, पता नहीं क्या ही चाहते हैं मुझसे। तो अब जा रही हूँ दिया बाती करने के लिए। लगता है मम्मी आ गई, लग रहा है वो आ गई। गेट खुला मेरा, आवाज़ आ जाता है ना। देखती हूँ। चलो मैंने पोंछ दिया, बर्तन धुल धाल के इधर रख दिए हैं। और कानू का आसन देखो खाली है, कानू वहाँ है। और ये वाला फूल भी अब मेरे यहाँ होने लगा है, बड़ा वाला अड़हुल, पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं, धतूरा। तो मम्मी लग रहा है शिव जी को मना के ही माने कि ये देखो कितने सारे धतूरे हैं। ये दोहरी है, चढ़ाओ। तो अब मैं जलाऊंगी धूमन, और ये है आम की लकड़ियाँ, इसको सुलगाने की कोशिश करूंगी। और ये है उपला। तो बहन देखा था आपने बहुत सारा बनाया है, मुझे भी दे देना, क्योंकि मेरे यहाँ मिलता नहीं है। आप कौन सिस्टर अगर ये यहाँ तक मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो ना, तो आपको पता चल गया कि मैं आपको ही बोल रही हूँ। कल मस्त बैठ के थाप थाप के इतना सारा उपला बनाया है आपने, तो मुझे दे देना। तो मैं खाना तो नहीं बनाती हूँ, हाँ, लेकिन ये जो होता धूमन वगैरह पूजा के काम में यूज में लाती हूँ। तो अभी देखो इतना सा बचा हुआ है, और थोड़ा मोड़ा इसमें होगा। ये देखो सिर्फ आम की लकड़ियाँ बची हुई है बहन। तो मुझे भी भिजवा दे रहे हैं, तो मुझे ऑनलाइन लाना होगा। मैंने देखा आप कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में, इतना तो याद नहीं है, लेकिन मस्त आप बैठ के गोईठा बना रही थी। हम लोग गोईठा बोलते हैं, आप पूछ भी रही थी ना आप लोग क्या बोलते हैं इसको, तो हम लोग गोईठा बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, और सरकंडा क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग गोईठा ही बोलते हैं। तो आपने बहुत सारा बनाया है, तो मुझे भेज देना, ठीक है? बूढ़ा भर के भेजना, क्योंकि रोज मैं यही जलाती हूँ। वो क्या है ना, कॉइल से अच्छा ये सही रहता है। और इसकी एक बात ये है कि इसको जलाने से नेगेटिविटी जो होती है ना, वो घर में नहीं रहती है। जहां तक इसका धुआं जाता है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो फिलहाल तो मैं भाषण को यहीं बंद करती हूँ और जला लेती हूँ, क्योंकि सांझ का भी समय हो गया है, शाम का, और मच्छर बहुत है। तो मेरे भगवान जी को ना काटे, खास करके मेरे कानों को। तो मैं जल्दी से धुआं कर देती हूँ। आप लोग ब्लॉग से बने रहिए। ये तो कपूर का ना, कपूर से जला लेते। उड़ी बाबा, ये तो बुझ गया, फिर से ट्राई कर बेटा। लेकिन कपूर जो है ना बढ़ गया है, तो कागज से यूज कर रहे हैं। और कैमरा जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे दिक्कत हो रही जलाने में। जल जाओ, ये जल जा। ऐसे तो कचरा वचरा ना प्लास्टिक से जला देते हैं, लेकिन ये तो नहीं ना जलाएंगे रे बाबा, पूजा के लिए जला रहे हैं। जल नहीं रहा, लेकिन मैं इसको जलाए बिना मानूंगी नहीं। मिलते हैं मिशन सक्सेसफुली डन करने के बाद। तब तक आप मेरे ब्लॉग से बने रहो। मिशन को तो मैं पूरा करूंगी ही करूंगी, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तो क्या लगता है आपको, मुझे मेरे मिशन में सक्सेस मिला होगा या नहीं? मेरा नाम निशु है भाई, जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ती नहीं हूँ। तो जला दिया मैंने। तो बस थोड़ी जिद्दी हूँ, जब तक ना करूँ तो छोड़ती नहीं हूँ। तो बस थोड़ा सा सुलग जाइए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा धूमन डालेंगे और मस्त सब रूम में घुमा देंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू को लाने के लिए। सबसे पहले मैं लड्डू, वहां बैठा बच्चा, तब तक ये और सुलगेगा, है ना? तो बस जैसे इसमें हार नहीं माना, उस तरह से लाइफ में मैं हार नहीं मानती हूँ। मुझे जो चाहिए होता है वो बस चाहिए होता है, एनी हाउ। बस और धुआं कर देती हूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, जो मुझे चाहिए सो मुझे चाहिए। जिद हर चीज के लिए नहीं करती हूँ, बस कुछ चीजों के लिए। और जो जिद करती हूँ ना, वो पूरा भी कर देती हूँ। इसलिए मैं कभी जिद जल्दी नहीं करती। मेरी जिद बहुत खराब है, इतना खराब है ना कि क्या ही बोलूं। इसलिए मैं जल्दी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा गुस्सा और मेरी जिद बहुत खराब है। अगर सोच लिया कि मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए, मुझे ये करना है तो बस करना है। इसलिए भैया मैं अपने दिल दिमाग किडनी पे ज्यादा जोर नहीं डालती हूँ। ये देखो मस्त लग गया है, वो भी बिना कपूर के, बिना तेल के। वो एक पन्ने से सुलगा दिया मैंने। और इसमें मेरे कानू की कृपा है। मैंने कहा कानू भाई, मेरी प्रतिष्ठा में आ गई है बात, मुझे इसको जलानी है। मेरे कानू ने बोला ओके बेटा, देखो कैसे जलता है। और बिलीव नहीं करोगे, बस एक पेपर से मैंने इसको सुलगा दिया है। एक पेपर से, कॉपी के पेपर से। कितना छोटू सा होता है,
तो ये मैंने नहीं, मेरे कानू ने कराया। जो भी मैं करती हूँ मेरे पीछे उनका ही हाथ होता है अच्छे कामों में। बुरा तो कांड जो होता है वो मैं ही करती हूँ। मेरे कानों को मत घसीटना। सॉरी यार। तो देखो मस्त एकदम धुआं होना शुरू हो चुका है। मम्मी ने धुआं कहाँ बताया था। खुल जा रे बाबा। बाहर भी तो धुआं है, यही यूज करते हैं। चलो इसको सब रूम में भी दिखाई देते हैं साथ के साथ। और किसको किसको इसकी खुशबू बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। ये भी धरी देते हैं। चलो मिशन सक्सेसफुली डन हो गया रे बाबा। इतने सारे कपड़े हैं धोने को छठ में जो मैं गई थी ना, अभी तक नहीं धोया और बुखार है ही, लेकिन आज कुछ धोऊंगी। कुर्सी पे इतने कपड़े अच्छे तो लगते नहीं हैं। इनके 2-3 जीन्स हैं, मेरे हैं, मेरे जीन्स पैंट है, सूट है, कुर्ती है, पता नहीं क्या क्या है। देख लो एक कुर्सी कपड़ा है। अब इसको धोना तो पड़ेगा ही ना, ना धोऊंगी तो माथा खराब, बैठूँ ना कहाँ, जहाँ बैठते वहाँ कपड़े भरे पड़े हैं। और आज तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, पूरी धूप निकली नहीं है सही से। अब ठंड लग रहा है बढ़ जाएगी। कल मैंने लाइव में बोला था हमारे इधर तो ठंड है ही नहीं, और सुबह उठ के देखते तो पूरा कुहासा भरा हुआ था। कुछ कपड़े इधर हैं, कुछ कपड़े उधर हैं। तो चलो धोना तो पड़ेगा ही रे बाबा। देखो कितना सारा कपड़ा है। ये सब बस पहना हुआ है, ज़्यादा गंदा नहीं है। ये देखो एक एक बारी का पहन के खोला हुआ है, क्योंकि अर्घ जो देते हैं जूठा हो जाता है ना, तो सुबह का रख शाम का रख सबका पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, कुछ में लगाए हैं ये ग्रिल टाइप का, पता नहीं क्या है, और कुछ खिड़की में नहीं लगाया है, कुछ विंडोज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये सब इनका दिमाग है ज़मीन दाबने का, ठीक है। ये जो लगा इतना स्पेस मेरा गया ना, और उसमें नहीं लगाया। और इनको जब मैंने पूछा, इनके जो काम करने आए थे उनसे पूछा ये क्यों लगा रहे हो, तो बोलते झगड़ा वगड़ा होगा ना, कोई खिड़की वगैरह तोड़ दे इसलिए सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। तो भाई साहब और भी तो खिड़कियाँ हैं, इनको नहीं तोड़ा जाएगा क्या। तो ये सिर्फ मेरे ज़मीन दावने के लगाया गया। ये देख लो इतना सारा लगाया, बाद बाकी और सब खिड़की जितने विंडोज़ है सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, और जाके लास्ट वाले में लगाया है कुछ। और इनका ज़मीन इधर निकलता ही नहीं है, तो ये सब इनका दिमाग लगाया गया है। बताओ और खिड़की नहीं टूटेगा क्या। मैंने सोचा उनसे पूछूं कि और जो खिड़की है क्या उस पर रागा रागी, मतलब वो बंगला में बोले थे, उस पर गुस्सा वुस्सा नहीं आएगा क्या, बस इतने पे कुछ ही खिड़कियों पे गुस्सा आएगा क्या। तो ये देख लो ये सीन चल रहा है। यहाँ पे इतने सारे मच्छर हैं ना, पता नहीं क्या मंडरा रहे हैं। भागो यहाँ से, कहीं डेंगू टेंगू ना हो जाए मुझे। तो देख लिया यही लगाते रहते हैं दिन भर, इनका मशीन चलता है क्या क्या। ये देखो शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। सर में दर्द कर दिया है। जाते जाते ना कोई दिमाग का प्रॉब्लम दे के जाएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी ब्रेन वाली, हमें लग तो रहा है। तो बस ये कुछ ही खिड़की में देखो लगाया गया है, बाद बाकी सारे खिड़की ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये सब ज़मीन दाबने का सीन है। और दिखाती हूँ रुको, ये जो आगे तक निकला हुआ दीवार देख रहे हैं, ये हमारा ज़मीन दाबा गया दिख रहा है। जैसे उसके ऊपर देखो उस तरह का विंडो लगाया गया है, दिख रहा है। तो ये सब दिमाग है ज़मीन दाबने का। झूठ बोलते हैं सेफ्टी के लिए, बाद बाकी इधर सेफ्टी नहीं चाहिए क्या। देखो ऐसी पड़ी हुई है ये सब। तो चैनल पे जो पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मन करेगा तो शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरी कोई बातें बुरी लगी तो दिल किडनी फेफड़ा के साथ सॉरी बोल रही हूँ। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।